प्रश्नकर्ता, पर आचार्य जी ये दिल में जो बेचैनी महसूस होती है वो क्या है? आचार्य जी ये दिल विल की बेचैनी नहीं है, ये दिल विल की बेचैनी कुछ नहीं है। तुम्हारे नीचे वाले विभाग में हड़ताल हो जाए तो एकदम साफ हो जाएगा दिल। श्रोतागण हंसते हैं। नीचे वाले विभाग की बस बिजली का तार काटना है, नीचे वाले विभाग की बिजली की सप्लाई लाइन काट दी जाए तो अभी दिल एकदम शांत हो जाएगा, कोई बेचैनी नहीं होगी। तो पहली बात ये कि इसको दिल का मामला बोलना छोड़ो, ये नीचे वाला मामला है, ठीक है। नमस्कार। तो आज हम हैं आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित पुस्तक काम वासना शर्म डर और अज्ञान के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पुस्तक हमें क्या क्या सिखाने वाली है। आज अगर आदमी प्रकृति के प्रति इतना हिंसक है, पेड़ पौधों के प्रति इतना हिंसक है, जानवरों के प्रति इतना हिंसक है, तो उसकी वजह ये है कि वो अपने शरीर के प्रति भी बहुत ज़्यादा हिंसक है। शरीर से मुक्ति चाहते हो तो शरीर को शरीर रहने दो। जिन्हें शरीर से मुक्ति चाहिए हो वो शरीर के दमन का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वो शरीर के दमन का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। जिन्हें शरीर से ऊपर उठना हो, जो शरीर से ऊपर उठना चाहते हैं वो शरीर से दोस्ती करें, शरीर से डरे नहीं, घबराए नहीं। आचार्य प्रशांत ने इस किताब के माध्यम से शरीर के प्रति जो शर्म है, डर है और अज्ञान है उसको हमारे समक्ष रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। अगर जीवन में काम वासना की प्रॉब्लम है, काम वासना बहुत सताती है, इंसान जब से टीन एज में प्रवेश करता है लगभग 10-12 साल से, जब तक इंसान मरता नहीं तब तक उसको काम वासना सताती है। इसके चलते उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं, बहुत सारे तनाव उसको झेलने पड़ते हैं, बहुत कुसंगतियों में वो फंस जाता है और उसकी वजह से रिश्ते भी बहुत सारे खराब हो जाते हैं। और ये किसी एक या दो की प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्त्री या किसी पुरुष की प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने लोग हैं संसार में लगभग सबकी प्रॉब्लम रहती है। तो इसको दूर कैसे करें, इसको समझें कैसे, इससे ऊपर कैसे उठें। आप हजारों चीज़ें पढ़ लेना, समझ लेना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। केवल बोध ही, केवल जो सच्चा ज्ञान होता है जिसको विद्या बोला जाता है वेदांत में, उपनिषदों में, वही केवल हेल्पफुल होता है इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए और इनसे दूर रहने के लिए। तो देखते हैं, समझते हैं कैसे जो है। इस पुस्तक का हम शुरुआती अध्याय ले रहे हैं, अध्याय नंबर 1। आचार्य प्रशांत जी को तो आप जानते ही होंगे। अगर आप आचार्य प्रशांत जी को नहीं सुनते और कभी कभी 1 या 2 रील्स या फिर एक छोटे क्लिप्स सुन लेते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनकी लॉन्ग वीडियोस भी सुनिए, आपका जीवन बदलेगा। आचार्य प्रशांत भारतीय दार्शनिक हैं, इस युग के दार्शनिक हैं जो पूरी मानवता को जो है सही रास्ते में अग्रसर कर रहे हैं। कभी कृष्ण थे, कभी बुद्ध थे, कभी महावीर थे, कभी क्राइस्ट थे, कभी अल्लाह थे, कभी स्वामी विवेकानंद थे, कभी रमन महर्षि जी थे, कभी ओशो थे। आज हमारे सामने आचार्य प्रशांत जी के रूप में सत्य है और हमें सही जीवन कैसे जीना है उस चीज़ को समझा रहे हैं। तो उनसे आप चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता, अगर आप अपना जीवन ऊंचा बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप श्रीमद् भगवद गीता में जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं, तभी से ही जीवन जी पाएंगे, है ना। शुरू करते हैं अध्याय 1। शारीरिक जो आकर्षण होता है इतना प्रबल क्यों होता है? कोई भी लड़का लड़की बेसिकली जब एक अपोजिट सेक्स को देखते हैं, अपोजिट है ना, तो उसमें एक बहुत भयंकर जो है शारीरिक आकर्षण होता है। उसकी वजह से कई दिक्कतें भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना प्रबल क्यों होता है? आखिर जो है शारीरिक आकर्षण जो है वो भी आकर्षण है, प्रेम वगैरह कुछ भी नहीं है। सच्चा प्रेम तो बहुत बड़ी बात होती है, बस आकर्षण है। वो इतना प्रबल क्यों है? प्रश्नकर्ता, आचार्य जी प्रणाम। आपके संग में आना अच्छा तो लगता है पर आने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि आचार्य जी आपके सत्संग में आने के बाद बड़ा आनंद आता है, लेकिन आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरी ओर जब प्रेमिका मिलने के लिए बुलाती है तो उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऐसा क्यों? समझ लेना प्रश्न को।
दो जगह हैं जहां आप जाना चाहते हैं। एक सत्संग जो आपके जीवन को सत्संगति देता है, ऊंची संगति देता है, जिससे आपका पूरा जीवन अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि इस जगह आने में जो है मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई लगती है, आसानी से नहीं आ पाता हूँ, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर प्रेमिका मुझे बुलाती है तो मैं तुरंत चले जाता हूँ। ऐसा क्यों? ठीक है, जो कि सबको मालूम होता है। जो प्रेम होता है, तथाकथित प्रेम होता है, यहाँ जो स्त्री पुरुष वाला प्रेम होता है वो बिल्कुल एक हिसाब से ढोंग ही है, जो हमें नहीं मालूम होता, क्योंकि उस रिश्ते ने टूट जाना है। जो रिश्ता बनता है ना वो टूट भी जाता है। तो समझे आगे। आचार्य प्रशांत कहते हैं क्योंकि मुक्ति जरूरी नहीं है। क्योंकि मुक्ति जरूरी नहीं है। ठीक है, ये देह है, इसके लिए मुक्ति जरूरी है ही नहीं। जरूरी क्या है? लड़की है। जो ये देह है ना, इसके लिए मुक्ति जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है? लड़की है, तो वो लड़की की ओर जाती है। ये जो तुम्हारी देह है, ये बताओ इसके किस हिस्से को मुक्ति चाहिए? कान को मुक्ति चाहिए, आंख को मुक्ति चाहिए? नहीं चाहिए ना। पर तुम्हारी देह में कुछ खास हिस्से हैं जिन्हें लड़की चाहिए। तो लड़की के लिए तो तुम्हारी देह सबसे देह पहले ही क्या है? कॉन्फ़िगरेट है, डिजाइन है या आकारित है। मुक्ति के लिए थोड़ी ही है। बात समझ में आ रही है ना? वो कहते हैं कि मैं कोई अगर प्रेमिका या बुलाती है तो चले जाता हूँ, लेकिन जब आपके सत्संग में आता हूँ तो आने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ता है। तो आचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारी जो देह है ना, वो देह जो है कॉन्फ़िगरेट है, वो आपका आकारित है कि उसको लड़की चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो देह है ये तो ऐसी ही है ना। हमारे शरीर में हमारे नाक को मुक्ति चाहिए क्या? हमारे कान को, हमारी आंख को, किसी को मुक्ति चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको लड़की चाहिए, है ना। तो समझिए, गहराई से समझना तो समझ में आएगा। उथली बातें मत कोशिश करना कि आप 2-4 बातों में ही सब समझ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। तो तुम्हारी देह में कुछ खास हिस्से हैं जिन्हें लड़की चाहिए होती है। तो लड़की के लिए तो तुम्हारी देह पहले ही क्या है? आकारित है। भाई, खाना न मिले तो देह मुरझा जाती है, मुक्ति न मिले तो कोई फर्क पड़ता है क्या? एक से एक तंदुरुस्त हट्टे कट्टे घूम रहे हैं पहलवान, मुक्ति न मिले तो तुम्हारी इस पूरी व्यवस्था का कोई अंतर पड़ता है क्या? इस पूरी व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, खाना न मिले 2-4 दिन में मर जाओगे, पानी न मिले 2-4 दिन में मर जाओगे, लड़की न मिले तो बड़ी उदासी छा जाती है, मुक्ति न मिले तो उदासी छाती है क्या? उदासी छाती है। पैसा न मिले तो भी उदासी छा जाएगी। तो वही जरूरत है, वही तो जरूरी है। देह के लिए तो वही चीजें जरूरी है। समझना इस चीज को, मजा आएगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, ये प्रश्न पूछने में थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। आचार्य प्रशांत, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ है। तुमने खोलकर ही बोल दी। सबकी जिंदगी का वही खेल है, कोई नहीं बैठा है जिसके साथ इसके अतिरिक्त कुछ हो रहा है। सब लोगों की जिंदगी का खेल यही है, कोई नहीं यहाँ बैठा जिसके जीवन में इसके अलावा भी कुछ चल रहा है, समझिएगा। और जब ये सब हो रहा होता है तो जान लो ये सब क्या है? बदा है। ये सब बदा है। तो हम सब बदे की ओर जाएं या प्रश्नकर्ता कहते हैं, तो हम बदे की ओर जाएं या? आचार्य जी कहते हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम्हें इधर जाना है या नहीं जाना है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे पुरुष देह को लेकर उसी दिन तय हो गया था कि स्त्री की ओर भागोगे ही भागोगे। जिस दिन पुरुष देह लेकर पैदा हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि अब तुम स्त्री देह की ओर भागोगे। जिस दिन तुमने ये मुंह, ये गला, ये पेट, ये आंत लेकर पैदा हुए थे उस दिन तय हो गया था कि अब भोजन की ओर भागोगे ही भागोगे। ये नथुने किस लिए हैं?
प्रश्नकर्ता सांस लेने के लिए, आचार्य जी सांस लेने के लिए ये हवा खींचेंगे ही खींचेंगे। तो ये जो तुम्हारे प्रजनन है ना, प्रजनन अंग है, ये किस लिए है? ये जो अंग ढो रहे हो ये किस लिए है भाई? नाक है अपना काम कर रही है ना, रोक पाओगे? है हिम्मत नाक को उसका काम करने से रोक पाओ? पेट को उसके काम के लिए रोक पाते हो क्या? छाती को उसके काम के लिए रोक पा रहे हो क्या? लीवर, किडनी, किसी को रोक पा रहे हो उसके काम से? तो फिर जन्नांग को उसके काम से कैसे रोक दोगे? वो भी अपना काम कर रहा है। प्रश्नकर्ता पर आचार्य जी ये दिल में जो बेचैनी महसूस होती है वो क्या है? आचार्य जी ये दिल विल की बेचैनी नहीं है, ये दिल विल की बेचैनी कुछ नहीं है। तुम्हारे नीचे वाले विभाग में हड़ताल हो जाए तो एकदम साफ हो जाएगा दिल। श्रोतागण हंसते हैं। नीचे वाले विभाग की बस बिजली का तार काटना है, नीचे वाले विभाग की बिजली की सप्लाई लाइन काट दी जाए तो अभी दिल एकदम शांत हो जाएगा, कोई बेचैनी नहीं होगी। तो पहली बात ये कि इसको दिल का मामला बोलना छोड़ो, ये नीचे वाला मामला है, ठीक है? तो वो अपना काम करेगा, बात समझो। कोई समय होता है जब तुम्हारे मुंह में लार ना हो, बताइए कोई समय होता है जब तुम्हारे मुंह में लार ना हो? प्रश्नकर्ता नहीं। आचार्य जी मुंह का काम है गीला रहना, तो ऐसे शरीर का काम है जगह जगह से गीला रहना। प्रश्नकर्ता ऐसे तो हमारी आध्यात्मिक साधना में खलल पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है टर्न हो रहा है, ध्यान से सुनना। आचार्य जी क्यों पड़ेगा? पलक झपका रहे हो या नहीं झपका रहे हो? पलक का काम क्या है? झपकना। कान का क्या काम है? कहीं खटपट हो तो सुन लेना। तो जन्नांग अपना काम कर रहे हैं, जन्नांग भी तो अपने काम कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता क्या किसी के साथ यदि जुड़े हैं तो इसी देह के कारण जुड़े हैं? आचार्य प्रशांत कहते हैं तो और क्या कर रहे हो? भोजन तुम इसलिए करते हो कि बुद्धत्व मिल जाए, मुंह को खाना किस लिए खिलाते हो बताइए? प्रश्नकर्ता कोई जीव है जिसमें चेतना है तो सिर्फ देह मात्र कारण नहीं है जुड़ने का। आचार्य जी तुम और भोजन इसलिए खाते हो कि चैतन्य हो जाओगे। प्रश्नकर्ता भोजन निर्जीव है। आचार्य जी कहते हैं भोजन निर्जीव कैसे हो गया? वो जीव ही था जो निर्जीव हो गया। तुमने आज तक कौन सी निर्जीव चीज खाई है? पत्थर, पहाड़, रेत, पानी, ये सब निर्जीव होते हैं। तुमने आज तक जो कुछ खाया है वो एक जीव था, चाहे वो पत्ता हो चाहे वो मुर्गा हो, तुमने हमेशा जीव ही खाया है, ठीक है? खाने के लिए उसे निर्जीव कर देते हो। तो जो तुम खाते हो इसलिए थोड़ी ना खाते हो कि तुम्हारी चेतना बढ़े, कॉन्शियसनेस बढ़े। खाना इसलिए खाते हो कि मुंह है, पेट है तो खाना मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है? तो ऐसे ही जन्नांग है वो स्त्री की देह मांगेंगे। अगर स्त्री है तो पुरुष की देह मांगेंगे। स्त्री की देह पुरुष की देह मांगती है, पुरुष की देह स्त्री की देह मांगेगी। देख नहीं रहे हो कैसे प्लग और सॉकेट की तरह निर्माण है इन अंगों का? वहाँ तो सब कुछ बनाया ही इसी तरह से गया है कि एक दूसरी चीज दूसरे की मांग ही करेंगे। तो बस खेल ही तुम खेल रहे हो, बस वही खेल तुम खेल रहे हो, ठीक है? प्रश्नकर्ता तो क्या मांगते ही रह जाएंगे जीवन भर? तो क्या मांगते ही रह जाएंगे जीवन भर? आचार्य जी भोजन नहीं खाते हो क्या हर रोज? करते हो या नहीं करते हो? तो ये क्यों नहीं कहते कि खाते ही रहेंगे क्या हर रोज? जैसे हर रोज खाते हो तो ऐसे ही लड़की के पीछे रोज दौड़ना भी पड़ेगा। ये तो शरीर है। क्या है? शरीर। ध्यान से सुनिएगा। अंतर बस एक है। जब खाते हो तो ये नहीं कहते कि दिल में मोहब्बत आ गई है और हमें भोजन से प्यार हो गया है। जरा ईमानदारी रखते हो और कहते हो भक्षण कर रहा हूँ, भूख मिटा रहा हूँ, ठीक है? इसमें तुम झूठ नहीं बोलते। नीचे वाले अंगों को लेकर झूठ बोलते हो, शायरी करते हो, बोलते हो
जाने जा तेरी जुल्फें आसमां, तेरा मुखड़ा चाँद है। बात इसमें ये नहीं कि सारा मामला दैहिक है और प्राकृतिक है। बात तुम्हारी बेईमानी की है। तुम सांस लेते हो तो ये क्या ये कहते हो कि मैं समाधि का अनुष्ठान कर रहा हूँ? नहीं कहते ना। भोजन करते हो तो ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा का प्रसाद ले रहा हूँ। पर जब तुम स्त्री के पीछे भागते हो तो तुम कहते हो ये तो मेरा प्रेम है। यही बात गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अरे प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है, ये नीचे का विभाग है, कारखाना चल रहा है, रसों का उत्सर्जन हो रहा है। अभी एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और तुम्हारे हार्मोन्स स्थिर हो जाएं तो तुम तुरंत छोड़ दोगे लड़की के पीछे भागना। ये बात पूरे तरीके से रासायनिक है, जैविक है, पर तुम्हें इस सच को मानने में बड़ी शर्म आती है। मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता सिर्फ कामुकता पर आधारित है। जी हाँ, और कुछ नहीं है। नहीं तो तुमने किसी पुरुष से जाकर के क्यों नहीं शादी कर ली, और किसी स्त्री ने किसी स्त्री से शादी क्यों नहीं कर ली, और तुम्हें एक खास उम्र की स्त्री ही क्यों पसंद आई? देख नहीं रहे हो ये सारा खेल एक तयशुदा विभाग की तयशुदा प्रक्रियाओं का ही नतीजा है। पर आदमी को एक अजीब हट है, एक जिद है, एक घमंड है कि उसमें कुछ दैवीय है, तो वो पूरे तरीके से अपने भौतिक कामों को भी दैवीय ठहराना चाहता है। बच्चा पैदा हुआ तुम्हारा, वैसे ही बच्चा पैदा हुआ जैसे बंदर और कुत्ते के पैदे होते हैं। कामुकता के एक क्षण में गर्भ ठहर गया, गर्भाधान हो गया। लेकिन तुम कहोगे नहीं, ये तो भगवान का प्रसाद है। सुना है ना, ईस्ट की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अरे क्या प्राप्ति हुई है भाई, हैं? हमारे घर में ज्योति उतरी है, घर में ज्योति उतरी है। क्या खा रखा है तुमने? प्रश्न करता। तो क्या इस सब में दिल का कोई संबंध नहीं है? आचार्य जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपनी मांगे पूरी करनी है ना, करो। नाहक प्रेम का नाम क्यों लेते हो? पर आदमी को बड़ा शौक रहता है जिस्मानी चीजों को भी अध्यात्म से जोड़ने का। जैसे वो कहते हैं बुद्धाबार। क्या कहते हैं? बुद्धाबार। बार होगा लेकिन उसको क्या नाम देते हैं? बुद्धाबार, है ना। बात समझ में आ रही है? इंसान कभी किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको क्या लगता है? प्रेम हो गया। अरे भाई, वो प्रेम का कुछ भी नहीं है, वो बस वासना है। वो बस जो है हमारे शरीर के कुछ अंग हैं, उनकी भूख है। उसको प्रेम का मत नाम दे दीजिए, क्योंकि प्रेम वो होता ही नहीं है। प्रेम कुछ ऊंची चीज है, कुछ प्यारी चीज है। फिर ऋषियों को, संतों को, क्योंकि संसारियों ने जो है इस प्रेम का शब्द का जो है कबाड़ कर डाला, इसको बदनाम कर डाला, इसलिए उनको क्या बोलना पड़ा? परम प्रेम बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा? परम प्रेम, ठीक है। तो अपोजिट सेक्स की तरफ भागना कभी भी प्रेम नहीं है। वो हमारे शरीर की क्या है? साधारण सी प्रक्रिया है भाई। बस इतना कर दो कि मुझे जो है ये कामना है ना, काम वासना है, इसलिए मैं जो है किसी अपोजिट सेक्स की तरफ जा रहा हूँ। इतना अगर समझ में आने लग गया तो इंसान इन चीजों से ऊपर उठना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पुस्तक आप पूरी पढ़ें। ये बहुत प्यारी पुस्तक है। इसमें आपकी जो समस्याएं हैं ना, खासकर काम वासना से रिलेटेड, वो सब आपको समझ में आ जाएंगी। जीवन सुलझा रहेगा। जो आपका समय बर्बाद होता है, जो आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है, जो आपका मेंटल प्रेशर रहता है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। बहुत एक जीवन है, छोटा सा जीवन है, प्यारा सा जीवन, उसको बनाना है तो ये पुस्तक जरूर पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।